Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So, रेगुलर सेशन जो हमारे थे उनमें हमने एनिमल डाइवर्सिटी को कंप्लीट करा था. देन हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस वाले चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था. मतलब कि एनिमल हिस्टोलॉजी एंड एनिमल मॉर्फोलॉजी वाले सेगमेंट की इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली थी. अब आज जो है हम हमारे चैप्टर यही चैप्टर है हमारा. इस चैप्टर का नाम जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि फ्रेमवर्क. ठीक है, यानी कि जो भी एनिमल है, एनिमल हमने देखा था कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है. ठीक है, तो वो सब किस तरीके से फॉर्म है, बने हैं. ठीक है, इस चीज का डिस्कशन हमने करना था. तो उसी चीज का डिस्कशन करने के लिए हमने हमारे आज के सेशन को रखा है. ठीक है, और इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का होता है. तो मैंने बताया था कि हम दो चीजें देखने वाले हैं. पहला मैंने बताया था कि हिस्टोलॉजी वाला पोर्शन हम देखेंगे. ठीक है, पहला पोर्शन जो है वो रहेगा हमारा हिस्टोलॉजी सेगमेंट. ठीक है, हिस्टोलॉजी वाला सेगमेंट. दूसरा हमारा सेगमेंट जो है वो रहेगा मॉर्फोलॉजी वाला सेगमेंट. तो हिस्टोलॉजी वाले सेक्शन को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. मॉर्फोलॉजी वाला सेगमेंट जो है वो ऑनवर्ड सेगमेंट है हमारा, इसे हम बाद में देखेंगे. ठीक है, आज के सेशन में हम टिश्यूज से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, यानी कि टिश्यू क्या होता है. बिकॉज हमने देखा था कि हिस्टोलॉजी वाले सेक्शन को हम हायर एनिमल्स के रेफरेंस में देखने वाले थे, ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस में. अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. दैट मीन्स उनमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं जिनसे उनकी एंटायर बॉडी जो है वो फॉर्म होती है. ठीक है, इस चीज को हम बेसिकली देखने वाले थे. तो उसे देखने के लिए हमने आज का सेशन रखा है. सो टिश्यूज का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसे देख लेते हैं. लिखा है, वन सेकेंड, ये है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. अब मैं इनसाइड पॉइंट्स की बात कर लेता हूं एक बार. इनसाइड पॉइंट्स है एनिमल टिश्यू. ठीक है, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, देन आता है अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग. ठीक है, अब मैंने बताया था कि एनिमल टिश्यूज, 4 टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे. 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर फाउंड इन और ह्यूमन बॉडी. इस रेफरेंस में इसे हम डील करेंगे. देन मैंने बताया था कि हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को, यानी कि ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इस चीज को डील करेंगे. देन अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. नीट यूजी का जो अपडेट सिलेबस है उसमें अर्थवॉर्म और कॉकरोच नहीं इंक्लूडेड है. केवल अर्थवॉर्म और फ्रॉग इंक्लूडेड नहीं है. कॉकरोच जो है केवल हमारा इस सिलेबस में इंक्लूडेड है. सो हम एनिमल टिश्यूज को देखेंगे पहले, फिर ऑर्गन क्या होता है, देन ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, देन हम कॉकरोच को डील करेंगे. तो हम शुरू करते हैं हमारा. इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखा हमने एनिमल डाइवर्सिटी में देखा. ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब ही क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, ये रिप्रेजेंट करना चाहता है एनिमल डाइवर्सिटी को. ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करना चाहता है. मतलब सिंपल सा ये है, एनिमल डाइवर्सिटी में क्या देखा था हमने, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देखा था, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स वहां पर थे. तो यही इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने पहले वाले जो भी चैप्टर्स थे उनमें लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखा. ठीक है, उसमें यूनिसेलुलर
ठीक है, और मल्टीसेलर दोनों टाइप के एनिमल्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, हमने देखा था कि यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं और मल्टीसेलर भी है, लेकिन हमने प्रॉपर डाइवर्सिटी वाले सेक्शन में एनिमल किंगडम के अंडर केवल मल्टीसेलर्स को देखा था। ठीक है, यूनिसेलर्स वहां पर इंक्लूडेड नहीं थे। अगर होते तो प्रोटोजोन्स को क्या करते हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ते, लेकिन हमने केवल मल्टीसेलर्स को देखा। मल्टीसेलर मीन्स हमने पोरीफेरा से स्टार्ट करा। ठीक है, तो मल्टीसेलर की कैटेगरी में पोरीफेरा से लेकर हमने कहां तक देखा, पोरीफेरा से लेकर हमने देखा कोर्डेटा तक। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट था मल्टीसेलुलर्स का। यूनिसेलुलर्स को प्रोटोजोन्स के अंडर अपन स्टडी करते हैं, लेकिन ये हमारे सेगमेंट में नहीं है। सो मल्टीसेल बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में तो ये हो गया हमारा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। ठीक है, अब मैं बात करूं एनिमल्स की दो कैटेगरी है। ठीक है, एनिमल्स की दो कैटेगरी है। ठीक है, एनिमल्स की दो कैटेगरी है, यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक आता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब है केवल एक सेल है, मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर के बनाती हैं, मल्टीसेलुलर को फॉर्म करती है। ये केवल सिंगल सेल है जो कि यूनिसेलुलर को फॉर्म करती है। तो इस सिंगल इंडिविजुअल ये वाली जो सेल है, केवल एक सेल जो है, सिंगल सेल जो है, उसी में होगा डाइजेशन का काम। ठीक है, उसी में रेस्पिरेशन का काम और उसी में रिप्रोडक्शन का काम। यानी कि सारे के सारे काम केवल सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है बट इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि यहां पर केवल एक सेल डाइजेशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, वही सेल क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर्स यहां पर अलग अलग सेल्स के ग्रुप हैं। जैसे कि ये दो सेल हैं, ये वाली सेल ए ग्रुप, दूसरा है बी ग्रुप। तो ए वाला ग्रुप कर रहा है डाइजेशन का काम। ठीक है, और जो बी वाला ग्रुप है ये कर रहा है रेस्पिरेशन का काम। तो एक अच्छे मैनर में काम कहां होगा, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर बिकॉज यहां पर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर केवल एक ही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनिंग और वर्किंग मैकेनिज्म, तो एफिशिएंसी का ऑर्डर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर को जाने पर ये ऑर्डर बढ़ता है, एफिशिएंसी का ऑर्डर। तो मैं बात करूं एफिशिएंसी कम किस में होगी, यूनिसेलुलर्स में, ज्यादा किस में होगी, मल्टीसेलुलर में। और यही एक रीजन है, ठीक है, एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है जिसके अंडर यूनिसेलुलर्स जो है वो मल्टीसेलुलर को ट्रांसफॉर्म हुए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है यूनिसेलुलर क्यों मल्टीसेलुलर में ट्रांसफॉर्म हुए, क्यों बने, या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्यों सेल्स वाला ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज में गया और टिश्यूज ऑर्गन में गए। ठीक है, ऐसे करते करते ऑर्गन सिस्टम, देन एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गया। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड जो है, ये सेल्स से लेकर ऑर्गेनिज्म, ये क्यों बना, इसका रीजन क्या है, यानी कि सेल्स जो हैं ये सेल्स ही क्यों रह गई, टिश्यूज में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई, देन ऑर्गन्स में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई और ऑर्गेनिज्म में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, या फिर कहने का मतलब हो सकता है कि यूनिसेलुलर जो है वो मल्टीसेलुलर में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए। ठीक है, क्यों इनका इवोल्यूशन यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर हुआ। तो इसका बेसिक रीजन ये है, जैसा कि हमने देखा यूनिसेलुलर में केवल सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, इसकी एफिशिएंसी कम है। जैसे जैसे क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल चेंजेस आते गए, इस सेल की सर्वाइबिलिटी कम होने लगी। इस सेल को लगने लगा कि इतने कम एफिशिएंट डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। सो इन सेल्स ने इवोल्यूशनरी ट्रेंड को फॉलो करा और ऐसी ही दूसरी सेल्स के साथ कॉम्पैक्ट होकर मल्टीसेलुलर को ट्रांसफॉर्म हो गई। सिंपल सा मतलब ये है
कि एफिशिएंसी की कमी की वजह से यूनिसेलुलर जो है मल्टीसेलुलर को ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, यही रीजन है यूनिसेलुलर्स मल्टीसेलुलर में क्यों बदले। नेक्स्ट हमारा आता है और यही डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, इसे ही हम बोल देते हैं टिश्यू। ठीक है, तो ये सेल्स का एक ग्रुप जो है इसे ही अपन टिश्यू बोल देते हैं। अब इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी अपन बनाएंगे और एक जनरल डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन सिंपल डेफिनेशन का मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, और ये किसी भी फंक्शन को अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लिखा है द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा का मतलब, सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? देखो, सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिसेलुलर है। सिंपल का मतलब है कि सेल्स जो हैं इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। टिश्यूज तो हैं लेकिन इतने वेल मैनर में ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू नहीं है। हाइड्रा सिंपल ऑर्गेनिज्म होने का मतलब हम यूनिसेलुलर से नहीं लेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल वाला, लेकिन हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल होने का मतलब ये है कि जो मल्टीपल सेल्स हैं वो अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, लिखा है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो आगे लिखा भी है बहुत सारी अलग अलग सेल्स से बना है। एंड द नंबर ऑफ दैट सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। यानी कि मैं बात करूं ईच टाइप ऑफ सेल का मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा डाइजेशन करने के लिए अलग सेल थी, रेस्पायरेशन करने के लिए अलग सेल थी और रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग सेल थी। ऐसा ही हाइड्रा में है, डाइजेशन करने वाली 1000 सेल्स हो सकती हैं, नंबर इनके थाउजेंड्स हो सकते हैं। रेस्पायरेशन करने वाले भी थाउजेंड्स में हो सकती है, रिप्रोडक्शन करने वाले भी थाउजेंड्स में हो सकती है। इन केस ऑफ हाइड्रा विच इज ओनली ए सिंपल ऑर्गेनिज्म, नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस करने रहते हैं, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है सेम डाइजेशन भी होना होता है, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। यानी कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये सारी की सारी सेल्स एक साथ काम कैसे कर लेती हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन क्या है, काम क्यों कर लेती है? इसका रीजन ये है कि ये सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं। जैसा कि मैंने बताया, ए ग्रुप वाली सेल्स ने डाइजेशन के लिए काम करा, यानी कि ये डाइजेशन करने के लिए ग्रुप बना लिया इन्होंने। दूसरी वाली रेस्पायरेशन करने के लिए बी टाइप की सेल्स ने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। तो इसी मैनर में हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें भी सेम यही फंक्शनिंग होती है। डाइजेशन करने वाली सेल्स, खूब सारी सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती हैं, डाइजेस्टिव टिश्यू जिसे बोल देते हैं। फर्दर डाइजेस्टिव टिश्यू जो है मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। फर्दर डाइजेस्टिव ऑर्गन सारे के सारे मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ये सारे सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा मिलकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देन आता है इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function such an organization is called tissue। सिंपल सा ये है कि टिश्यू क्या है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। सिंपली टिश्यू जो है इसका मतलब है, 1 सेकेंड, टिश्यू इज, टिश्यू क्या है, ये सेल्स हैं बहुत सारी, ये सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, ये वाली सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई, और ये मिलकर बना रही है ये टिश्यू। तो टिश्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, टिश्यू में इंक्लूडेड हैं सेल्स और ये वाला सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये मिलकर बनाते हैं टिश्यू। स्टेटमेंट भी यही लिखा है, दिस देखो गिवन है, स्टेटमेंट इज गिवन दैट इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। बहुत सारी सिमिलर सेल्स हैं। देखो सिमिलरिटी का मतलब क्या है, सिमिलरिटी हो सकती है उनकी ओरिजिन की सिमिलरिटी हो सकती है,
उनकी फंक्शन की सिमिलरिटी हो सकती है, उनकी स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेल्स इन तीनों मैनर में सिमिलर होनी चाहिए। मींस ओरिजिन सेम होना चाहिए सेल का, फंक्शन सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। ऐसा हम ऑलवेज ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जिनकी ओरिजिन जो है वो सेम है केवल, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफर करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स जो हैं सारी की सारी ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करें, जिनमें आरबीसीज आती हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आती हैं, देन डब्ल्यूबीसीज आती है, देन प्लेटलेट्स। ठीक है, वो सारी की सारी सेल्स जो हैं वो ओरिजिन में क्या होती हैं, मीजोडर्मल होती हैं। ठीक है, मीजोडर्मल होती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने देखा कि आरबीसी जो है इस शेप में होती है, डब्ल्यूबीसी की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, अमीबोइड होती है, और जो प्लेटलेट होती हैं ये लगभग ऐसी दिखती हैं। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई। अब मैं बात करूं इनकी फंक्शन, आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग हो गई। ठीक है, लेकिन ओरिजिन क्या है, इनकी सेम है, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हैं। तो अपन बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट एक तरीके से सिमिलर सेल्स में सिमिलर बोलने का तरीका सिंपल सा ओरिजिन के लिए सिमिलर इंडिकेशन है, यानी कि उनकी ओरिजिन सेम होगी। ठीक है, और उनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इंक्लूड होंगे, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये वाले सब्सटेंस भी क्या है, इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू बेसिकली क्या है, सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस, आईसीएस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये मिलकर बनाते हैं हमारा टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। अब सिंपल सा मतलब ये है कि केवल 4 तरीके के टिश्यू हैं जो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनको फॉर्म करते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है जिनमें टिश्यूज होने चाहिए, सेल्स एग्रीगेट होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स मैनर में, तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स केवल 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड द पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक। और ये वाले जो टिश्यूज हैं, जैसे कि ये टिश्यू हमने बनाया, ऐसा ही एक टिश्यू और होगा, ये दूसरा, ये पहला टिश्यू है, ये दूसरा प्लस तीसरा, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक ऑर्गन को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करते हैं। ऑर्गन लाइक स्टमक, स्टमक क्या करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इसमें अलग अलग डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड रहेंगे, लंग्स हैं, हार्ट है, लीवर, किडनी एटसेट्रा। ठीक है, when 2 or more organs perform a common function by their physical or the chemical interaction, यानी कि अलग अलग टाइप के 2 ऑर्गन्स अगर सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से या केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि उसमें स्टमक भी इंक्लूडेड है, इंटेस्टाइन भी इंक्लूडेड है, बकल कैविटी भी इंक्लूडेड है, ईसोफेगस भी इंक्लूडेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि अपन नेजल चैम्बर, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स जिसमें इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, नेजल चैम्बर हो गया, देन ट्रैकिया हो गई, लंग्स हो गए, अल्वेलाई हो गए, एटसेट्रा, सेल्स, then tissues, then organs and organ systems split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. सिंपल सा मतलब इस स्टेटमेंट का ये है कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे के सारे डिवीजन ऑफ लेबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि ये अगर कोई टिश्यू है, सपोज दैट ये एक टिश्यू है, और ये टिश्यू जो है इसमें 4 टाइप की सेल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये टिश्यू अगर लेबर ऑफ डिवीजन शो करेगा, दैट मीन्स इसकी जो चारों सेल्स हैं वो अलग अलग काम करनी चाहिए। ये डाइजेशन का काम कर रही है, रेस्पिरेशन का काम कर रही है, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना, मतलब काम का बंटवारा हो गया।
ये काम करेगी एक नंबर वाली सेल केवल डाइजेशन का, दूसरी वाली केवल रेस्पिरेशन का, तीसरी वाली केवल एक्सक्रीशन का, चौथी वाली केवल रिप्रोडक्शन का। दैट मीन्स अलग अलग सेल्स ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया और ये सारे के सारे काम लेबर ऑफ डिवीजन एफिशिएंसी को जनरेट करेगा। इनमें ज्यादा एफिशिएंसी होगी और ये ज्यादा एफिशिएंसी क्या करेगी, सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, इस बॉडी की सर्वाइबिलिटी को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। नेक्स्ट हमारा आता है सेगमेंट एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज, टिश्यूज का मतलब देखा इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस इंक्लूडेड विद द सेल्स। ठीक है, वो बनाएंगे टिश्यूज। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। सिंपल सा मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है अगर किसी भी सेल की कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर किस वजह से है, उसकी फंक्शन की वजह से है। अगर कोई सेल है, कोई सेल नॉर्मल स्टेज में है, नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, लेकिन इस सेल को काम करना पड़ा सिक्रेशन का, सिक्रेशन का काम करना पड़ा, तो ये सेल सिक्रेटरी नेचर की सेल बन गई। तो इसका फंक्शन पहले नॉर्मल था, अब फंक्शन सिक्रेटरी हो गया, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू करा। यानी कि नॉर्मल जो सेल है, इससे इसने अपनी सेल ने अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करा और इसने ऐसी वाली स्ट्रक्चर बना ली। अब ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला पार्ट जो है इस सेल का, ये सिक्रेटरी पार्ट है और ये सिक्रेटरी पार्ट कोई भी सिक्रेशन क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि हर एक सेल की स्ट्रक्चर जो है उसके काम के एतबार से चेंज होती रहती है। ठीक है, देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, और यही वजह है कि हमने इन टिश्यूज को अलग अलग डिफाइन कर लिया। अब एक चीज सोचो, अगर सेल्स का फंक्शन सेम रहता, सोचो सारी की सारी सेल्स का काम केवल डाइजेशन होता, केवल डाइजेशन होता, तो डाइजेशन के लिए सेल्स को क्या करना पड़ता है, फूड को लेना पड़ता है, एंगल्फ करना पड़ता है, देन उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सारी की सारी सेल डाइजेशन का काम कर रही होती तो क्या हम अलग अलग सेल्स के टाइप बता सकते थे कि डाइजेस्टिव सेल्स अलग होती हैं, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग होती हैं, और क्या हम अलग अलग टिश्यूज को डिफाइन कर पाते कि एपिथेलियल टिश्यू अलग होता है, कनेक्टिव टिश्यू अलग, मस्कुलर अलग और न्यूरल अलग होता है। हम इन्हें भी डिफाइन नहीं कर पाते। तो यही एक तरीका है कि सेल्स अपनी फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, देन हम उसी बेसिस पर सेल्स के ग्रुप यानी कि टिश्यूज को क्या कर सकते हैं, अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा आता है टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को हमने बताया था इसे कवरिंग टिश्यू भी बोल देते हैं, कवरिंग टिश्यू। ठीक है, कवरिंग टिश्यू क्यों बोल देते हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत सारी सरफेसेस को कवर करने का या लाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो आता है वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम भी बोल देते हैं, और एपिथीलिया जो है वो प्लूरल स्टेटमेंट है एपिथेलियम टिश्यू के लिए, यानी कि बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एपिथीलिया बनाते हैं। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, ये एक फ्री सरफेस रखता है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body। ठीक है, यानी कि जो फ्री सरफेस होती है ना, वो या तो क्या करेगी, बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। यानी कि मैं बात करूं, अगर मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू है और ये या तो बॉडी फ्लूइड की साइड होगी, ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड है हमारा, या तो ये इसकी फ्री सरफेस होगी, ये वाली सरफेस फ्री सरफेस होगी, या फिर क्या होगी, आउटसाइड एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होगी, ये एनवायरमेंट है। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के केस में या तो बॉडी फ्लूइड को कांटेक्ट करते हुए या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कांटेक्ट करते हुए। ठीक है, और इसी टाइप से ये क्या करती है, कवरिंग्स बनाने का काम करती है बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू है, इसमें सेल्स हैं, ये वाली सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, ये सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। तो इन सेल्स के बीच का ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस बहुत कम होता है इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
और सेल्स क्या है, बहुत पास पास जुड़ी हुई रहती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब ही होता है मैट्रिक्स, इन्हें ग्राउंड सब्सटेंसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, और देन आता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर, कोई भी टिश्यू जो है, कोई भी टिश्यू है, इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू में है सिंपल, पहला सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या होता है, केवल एक टाइप की सेल्स, केवल एक तरीके की सेल्स हैं उसमें। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत टाइप की, यानी कि मल्टीपल टाइप की सेल्स अगर हैं, दैट मीन्स वो टिश्यू क्या है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ऐसे ही हमारा एपिथेलियल टिश्यू डिवाइडेड है इनटू सिंपल टिश्यू एपिथेलियम या सिंपलर एपिथेलियम, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, केवल एक लेयर सेल्स की होगी, लाइक दिस। ये वाली लेयर है जैसे सेल्स की, इसमें अलग अलग सेल से एक सेल हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, ये वाली सेल्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपलर एपिथेलियम। और ये क्या करता है, एज ए लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज फंक्शन करता है, डक्ट्स को लाइन करने का काम करता है, ट्यूब्स को लाइन करने का काम करता है। देन आता है द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला। और मैं अगर कॉम्प्लेक्स वाले की बात करूं तो ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, मल्टीपल लेयर बना दें। अगर मैं बात करूं ये वाली लेयर बना दो, इसमें डिफरेंट सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड, या फिर बात करूं तो मैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग का काम करता है। ये तो क्या करता है, सिंपल वाला एपिथेलियम तो डक्ट, ट्यूब और कैविटीज को लाइन करने का काम करता है, जबकि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, यानी कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किस हिसाब से होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। देखा था कि हमने द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शंस, ठीक है। सो सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड द कोल्यूमनर, ठीक है। स्क्वेमस होगा दैट मींस सेल्स क्या होंगी, चपटी सेल्स होंगी, स्क्वेमस सेल्स होंगी। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स होंगी, स्क्वेमस मतलब ये वाली सेल्स में अगर बात करूं, ये वाली सेल्स जिन सेल्स की लेंथ ज्यादा हो और उन सेल्स की हाइट कम हो, ठीक है। यानी कि लेंथ अगर ज्यादा है और हाइट उन सेल्स की कम है, दैट मींस स्क्वेमस सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब जैसी सेल, यानी कि ऐसी सेल्स जिनकी लेंथ और हाइट दोनों इक्वल हों। कोल्यूमनर सेल्स, कोल्यूमनर का मतलब है ऐसी वाली सेल्स जिन सेल्स की लेंथ कम हो, लेंथ बहुत कम हो, जबकि उन सेल्स की हाइट जो है बहुत ज्यादा हो, ये वाली सेल्स हैं हमारी कोल्यूमनर, ये क्यूबॉइडल, और ये वाली सेल्स हैं स्क्वेमस, ठीक है। इसी बेसिस पर हमारा एपिथेलियल टिश्यू स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोल्यूमनर एपिथेलियम में डिवाइडेड है। सो let me find that so we will start with the squamous epithelium from in the next session. तो अभी तक हमने देखा केवल टिश्यू का जनरल मीन, देन कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। फिर उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करा। अब हम कल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के मॉडिफिकेशन जो कि फंक्शंस के बेसिस पर बनते हैं, उस हिसाब से तीन फर्दर डिवाइडेशन है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कोल्यूमनर। सो स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ कल अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।